नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और सबसे झन्नाटेदार और दुनिया को दहला देने वाली खबर सुनिए। मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर बिछ चुका है और अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर लठबाजी चालू हो गई है। अमेरिका ने बम गिराए तो ईरान ने भी कसम खा ली है कि वो चुन चुन कर अपना बदला लेगा। दोनों तरफ से मिसाइलें और ड्रोन ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कोई दिवाली हो, लेकिन ये तबाही की दिवाली है। शुरुआत करते हैं ईरान के पलटवार से। ईरान की सेना ने सीना तान कर ऐलान कर दिया है कि उसने ड्रोन की पूरी पलटन भेजकर कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी के सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया है। कुवैत में अमेरिका का पैट्रिक मिसाइल सिस्टम, कतर में रडार और वार सिस्टम और बहरीन में तेल के बड़े बड़े गोदाम, इन सब पर ऐसी ड्रोन की बारिश हुई कि अमेरिका भी सन्न रह गया। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर तुम हम पर हाथ उठाओगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी की बम्बाई में हमारे 3 लोग मारे गए हैं और ये उसी का सीधा और सटीक बदला है। लेकिन अमेरिका कहाँ चुप बैठने वाला था। अमेरिका की सेना ने अपना कॉलर टाइट करते हुए किया कि उसने लगातार 2 रातों तक ईरान की खोपड़ी पर चढ़कर बम बरसाए हैं। एक या तो नहीं, पूरे 170 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान समुंदर में बहुत उछल रहा था। हरमुज के रास्ते से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमले कर रहा था। उसकी ऐसी एकड़ी निकालने के लिए ये कुटाई एकदम जरूरी था। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस मिसाइल गोदाम, ड्रोन के अड्डे और नेवी के ठिकानों की ईंट से ईंट बजा दी है। तबाही का मंजर ऐसा है कि ईरान के कई तटीय इलाकों में बम के इतने भयंकर धमाके हुए कि लोगों का कान सुन्न हो जाए। आसमान में धुएं का गुब्बार है। बंदर अब्बास में 8 भयंकर धमाके हुए और वहां एयर डिफेंस सिस्टम चालू करना पड़ा। सिरिक और जाजक बंदरगाह पर मिसाइल गिरी है। अबू मूसा द्वीप पर भी गोले दागे गए हैं। इसके अलावा चाबहार में बिजली गुल हो गई और बूसेहार में मिलिट्री बैरक धू कर जल रही है। उधर हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे एकदम लाल पीले होकर खुली धमकी दे चुके थे, ईरान को ऐसी चोट देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। तुर्की में नेटो की मीटिंग के दौरान ट्रंप ने तान कर कहा कि मंगलवार की रात हमने उन्हें बहुत कस के धोया और आज रात फिर धोएंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अब की बार ईरान के पुल और पानी साफ करने वाले प्लांट निशाने पर होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका ईरान के सबसे बड़े तेल ठिकानों खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेगा और ईरान टुकुर टुकुर देखता रह जाएगा, कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। ट्रंप ने ईरान के नेताओं की खुलेआम बेइज्जती करते हुए कहा कि ईरान अभी कुछ देर पहले ही फ़ोन करके समझौता करने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन ईरान के नेता मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, यानी एकदम सनक गए हैं। उनसे बात करना सिर्फ अपना टाइम और दिमाग खराब करना। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। 14 सूत्री सीज फायर समझौता अब कचरे के डिब्बे में है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि मेरे नज़र में ये बातचीत का नाटक अब खत्म हो चुका है। ईरान की संसद की स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा, ये जो तुम बेमतलब की छटपटाहट दिखा रहे हो, इसके और गहरे दलदल में फंसोगे। हरमुज का रास्ता हमारा है, ये ईरान के नियम से खुलेगा। तुम्हारी धमकियों से ईरान नहीं डरेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ट्रंप को करारा ताना मारते हुए कह दिया कि हम बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देते, हम निडर होकर सीधे एक्शन लेते हैं। कुछ मिलाकर माहौल एकदम टाइट है। बातचीत के रास्ते सारे के सारे बंद हो चुके हैं और अमेरिका के अंदर भी नेता पूछ रहे हैं कि जब ईरान पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता तो ये सीज फायर क्यों किया। अब दुनिया की सांसें अटकी हुई है कि आज रात क्या होने वाला है। क्या अमेरिका फिर से कोई बड़ा हमला करेगा? क्या ईरान मिडिल ईस्ट के बाकी अमेरिका ठिकानों को भी उड़ा देगा? ये लठबाजी कब तक चलेगी और किसके सिर पर कितनी चोट लगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए मिसिंग न्यूज़ इंडिया।